हेलो क्लास सेवन्थ। लेट्स स्टार्ट हमारा साइंस का अपने फर्स्ट चैप्टर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर कौन सा? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? ठीक है, देखना लास्ट क्लास के अंदर हमने ये रीड किया था कि लास्ट क्लास में हमने क्या रीड किया था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ह्यूमन बींग्स को फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से मिलता है। और किससे मिलता है? एनिमल्स से मिलता है। ठीक है, इसके बारे में हमने रीड किया था। आज अपने बात करते हैं कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। हमने देखा था एनिमल्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, या एनिमल्स कुछ एनिमल से ले लेता है। बट एक प्लांट को, ठीक है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, कि एक प्लांट को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है। हमें तो प्लांट से मिल जाता है, लेकिन प्लांट को न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन मतलब उसको खाना कहां से मिलता है, उसको फूड कहां से मिलता है प्लांट्स को, तो उसके बारे में अपने क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट ध्यान देते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, अपने प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कहां से आता है, उसके बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन इन अवर प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। तो ध्यान में देना सबसे पहले तो कि जो प्लांट्स से, ठीक है, यानी कि जो फूड होता है, एक फूड के अंदर कौन कौन से टाइप के थिंग्स प्रेजेंट होती है। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, एंड कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, यानी कि फूड के क्या होते हैं, काफी टाइप के अलग अलग क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फूड के अंदर काफी टाइप के कंपोनेंट होते हैं, मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, एंड वाटर वगैरह, एंड सो थिंग्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब ध्यान में देना, आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं सभी को मिलाकर, इन्हीं कंपोनेंट्स के फूड के इन्हीं कंपोनेंट्स को मिलाकर क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स का जो मतलब न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ध्यान में देना कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि जो मतलब फूड के अंदर प्रेजेंट होने वाले जो मतलब थिंग्स होती है, जो अलग अलग थिंग्स होती है, लाइक एज का हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सबको क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं ये जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने देखा था कि ये न्यूट्रिएंट्स, मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। ठीक है, यानी कि उनका मोड क्या है, यानी कि किस मेथड के थ्रू उनको मिलता है, उसके बारे में अपने क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ध्यान में देना, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड बाय देमसेल्फ। ध्यान में देना, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एक तो वो होते हैं जो कि मतलब खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं फूड, तो उसको क्या बोला जाता है, यानी कि ऑटोट्रोफिक। क्या बोलते हैं उनको? ऑटोट्रोफिक। और एक ऐसे होते हैं जो कि मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन अनदर। ठीक है, यानी कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रोफिक। क्या बोलते हैं उसको? हेट्रोट्रोफिक बोला जाता है। ठीक है, एक तो जो मतलब सेल्फ, जो खुद प्रिपेयर करते हैं फूड, उसको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रोफिक। जो मतलब किसी दूसरे से फूड को लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रोफिक। क्या बोला जाता है? हेट्रोट्रोफिक बोला जाता है। ठीक है, themselves by using water, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है, अब जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसकी प्रेजेंस में करते हैं, तो सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, जितने भी टाइप के जो मतलब ग्रीन कलर के जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि जिनकी लीव्स ग्रीन वगैरह होती है, तो वो ग्रीन किसकी वजह से होती है, क्लोरोफिल की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? क्लोरोफिल की वजह से। तो सनलाइट, क्लोरोफिल, और प्लांट्स क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। ह्यूमन बींग्स अपने क्या लेते हैं, O2 लेते हैं। रिलीज क्या करते हैं, CO2। बट प्लांट्स CO2 लेते हैं, रिलीज क्या करते हैं, O2। इसीलिए तो क्या बोला जाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा ट्रीज लगाएंगे तो ऑक्सीजन उतनी ज्यादा मिलेगी हमें, है ना। ओके, तो अब देखो, न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। तो देखो, हमें न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन क्यों चाहिए होता है? हमें न्यूट्रिशन किस लिए चाहिए? एनर्जी के लिए चाहिए। ठीक है, किस लिए चाहिए?
एनर्जी के लिए चाहिए। तो उसी टाइप के अंदर प्लांट्स के भी क्या मतलब जो फूड होता है वो किसके लिए चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, या फिर प्लांट के कुछ पार्ट्स ऐसे जो कि मतलब डैमेज हो चुके हैं अंदर से, मतलब कहीं ना कहीं अंदर से डैमेज हो चुके हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यानी कि उन प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। हमें भी तो देखो, जब हमें भी कोई बीमारी वगैरह हो जाती है, डिजीज वगैरह होती है, तो हम क्या करते हैं, खाना वगैरह अच्छा खाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी क्या रहती है, हेल्थी रहती है। ठीक है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो मतलब फूड लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएशन। साइंस की लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएशन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को। अब देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मेनली दो टाइप के अंदर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप के अंदर होते हैं, एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, उनको ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। हेट्रोट्रॉफ्स जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब स्टूडेंट जल्दी से सोचकर बताओ कि ये जो मतलब क्या है, जैसे ये पहेली है या बूजो है, ठीक है, या फिर मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, तो ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं, ऑटोट्रॉफिक में आते हैं या हेट्रोट्रॉफिक। क्या आपने जो होते हैं, क्या अपने सनलाइट में खड़े हो जाते हैं तो अपने अंदर क्या अपना जो स्टमक होता है, यानी कि उसके अंदर जब क्या फूड प्रिपेयर हो जाता है, हमारे अंदर फूड प्रिपेयर होता है क्या, हम खुद से फूड प्रिपेयर कर लेते हैं क्या, नहीं कर पाते। तो हम कौन किस में आते हैं, हेट्रोट्रोप्स में आते हैं। किस में आते हैं, हेट्रोट्रोप्स में। लेकिन ऐसे यानी कि जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर खुद फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है क्या, ऑटोट्रोफ्स। यानी कि जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है उसको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रोफ बोला जाता है। जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है फूड के लिए तो उसको क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रोफ। अपने किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जितने भी टाइप के जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, हेट्रोट्रोफिक में आते हैं। तो और जो प्लांट्स होते हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं, ऑटोट्रोफिक में, क्योंकि ये सारे के सारे मतलब जो फूड होते हैं खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब देखना पहली वांट्स टू नो अवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। हमारी बॉडी क्यों नहीं प्रिपेयर कर पाती फूड, जैसे दूसरी प्लांट्स वगैरह करते हैं, वो क्या करते हैं मतलब खुद फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, बट अपनी बॉडी नहीं प्रिपेयर कर पाती। ठीक है, क्यों नहीं कर पाती, इसका क्या रीजन है, चलो देखते हैं अपने इसका क्या रीजन है, उसके बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो देखना स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है कि हम फूड क्यों नहीं प्रिपेयर कर पाते। ठीक है, तो ध्यान में देना, फोटोसिंथेसिस किसके बारे में बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं प्लांट्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। बट ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ये ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं होती, इसी वजह से हम खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखना इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और प्लांट्स कैसे मतलब खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में अपने अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।